हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सर, परीक्षा बिल्कुल पास आ चुका है, 5 दिन बचे हुए हैं, कुछ टिप्स दे दीजिए, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो बहुत सारी कॉमन क्वेरीज आ चुकी हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं ये एक लास्ट वीडियो बना रहा हूँ यूपीटीएससी पर, इन सब चीज़ों को लेकर के। वैसे अलावा तैयारी तो चली रही है, मैं लगातार लाइव टेस्ट ले रहा हूँ, लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लगातार आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो उन सबको देखते रहो। इसके अलावा आज के इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैंने करंट अफेयर का, यूपीजी के स्पेशल का सीरीज जो है वो दे रखा है, उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है मेरे अपने प्रोफाइल का, वहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाओ, फॉलो करो, हमारे वीडियोज़ का फ़ायदा उठाओ। तो चलिए आज बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, यूपीटीएससी वीडियो। अब देखो, आज तारीख कितनी हो गई, आज 17 तारीख हो गया है और 5 दिन बचा है 22 तारीख वालों के लिए, और 6 दिन बचा है 23 तारीख वालों के लिए। ये समझ लो आपके पास अब एक हफ्ते भी नहीं बचे, एक हफ्ते भी नहीं बचे हैं। तो आप क्या करना है, बेसिकली मैंने आपको कई दिन से आपको बताते आ रहा हूँ कि आपके बेसिकली 3 तरह के आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका जीके है, जो कि बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्र है। एक आपका हिंदी है, एक आपका रीजनिंग है। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं पेपर का लेवल कैसा होगा, क्या हो सकता है, मेरिट कैसी जा सकती है, सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो देखो, पेपर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि एक जो है आपका एक ही टेस्ट है यहाँ पर, इसके साथ ही साथ 14 लाख लोग हैं और वैकेंसी भी कम है, और इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा क्योंकि एक ही आपका स्टेज है यहाँ पर, दूसरा स्टेज नहीं है। तो एक मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पेपर आने वाला है। तो ये तो आप लोग पेपर देने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। इसके अलावा मॉडरेट लेवल का मतलब ये होता है कि जिसने अगर अच्छे से तैयारी की होगी, 6 महीने भी अगर वो मन लगा के तैयारी किया होगा, तो इस एग्जामिनेशन को वो अच्छे से अच्छा नंबर यहाँ पर ला सकता है। अब जो लोग तैयारी करते आ रहे हैं, जो मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं जीके, जो भी पढ़ चुके हैं, या जिन्होंने करंट अफेयर अपना अच्छे से तैयार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने हिंदी अपना अच्छा तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने रीजनिंग पढ़ लिया, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपको तो किताब उठाना है ही नहीं, मतलब आप लोग को जो पढ़ चुके हैं उनको भी रिवाइज करना ज़रूरी है नहीं है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि अब आप प्रैक्टिस सेट उठाओ। प्रैक्टिस सेट तो लगा ही रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस सेट उठा करके देखो। जैसे मान लो आप जीके का प्रैक्टिस उठाते हो, उसमें आप 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में लगा रहे हो, तो आप लोग को लास्ट टाइम पे यही करना है कि अब इस 50 में देखो आप कितने गलत कर रहे हो, और जो गलत कर रहे हो किस पोर्शन से है, संविधान से है या किसी और पोर्शन से। यही सेम का आपको हिंदी में भी करना है। उठाओ, फिर देखो यार कौन से क्वेश्चन अलंकार के गलत हो रहे हैं, या आपके छंद के गलत हो रहे हैं, आपके समास के गलत हो रहे हैं, कहाँ के गलत हो रहे हैं, किस पॉइंट पर अभी भी आपको डाउट आ रहा है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, उन सब चीज़ों को सुधारो। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को रिवाइज करना भी जरूरी नहीं। अगर आप संज्ञा पढ़ चुके हो एक बार कि संज्ञा क्या होता है, अगर आप कारक के बारे में पढ़ चुके हो, तो उसको बार बार रिवाइज करना भी जरूरी नहीं है। अब आप प्रैक्टिस सेट देखो, उसमें जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा बिल्कुल वीक पॉइंट है, अभी मैं यहाँ पर बार बार गलती किए जा रहा हूँ, आपको उसको सुधारना है। वही सेम काम आपको रीजनिंग में भी, तीनों में सेम काम आपको यही करना है कि इन एक हफ्तों में बस आप यही करो कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको मजबूत कर लो फटाक से, जिससे आप लोग वो गलती तो एटलीस्ट करके मत आओ। क्योंकि आप लोग समझ लो, एक बहुत ही की पॉइंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, कि सरल क्वेश्चन तो यार सब करके आते हैं, सरल क्वेश्चन तो सब करके आते हैं। क्रैक तो एग्जामिनेशन वही करता है ना जो कठिन क्वेश्चन छू करके आता है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन में ही कंपटीशन होता है। सरल क्वेश्चन तो सभी करके आ जाते हैं, तो उसमें कंपटीशन तो खत्म ही हो जाता है ना, सारे के सारे तो कर दिए वहाँ पे बंदे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने वीक पॉइंट्स को वीक मत रहने दो, उसको अभी जो आपके पास समय बचा है, बहुत समय है, 5 दिन कम समय नहीं होता है, उसको मजबूत करो। तो ये लास्ट टाइम जो टिप्स था पढ़ने का, वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अब बात करेंगे, पेपर हॉल में आप जाएंगे तो निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई, सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं जाऊंगा पहले रीजनिंग उठा लूंगा, रीजनिंग पहले लगाऊंगा। तो ये बिल्कुल आप मत करना। रीजनिंग लगाने को आप सोच रहे हो, पहले आपको पहले क्या करना है, चाहे आप हिंदी उठा लो, चाहे आप जीके जी उठा लो, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ये भी सोच लो। नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो उसमें पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कि आप फटाक से क्वेश्चन देखो, लग रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, यही सेम टू सेम पढ़ा है, उसको आंसर टिक करो और अगला छोड़ दो कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है, उस पर टिक कर दो कि मुझे इसको आके बाद में करना है। तो पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको जीके के हो या हिंदी के हो, उसको
लगाते चले जाओ, जो छोड़ रखा है उसको भी छूटा रहने दो, उस पर दिमाग मत लगाओ, उसको सोचो मत, वहाँ पर टाइम अभी वेस्ट मत करो, अभी सीधे लगाते चले जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पर तो आपका वो क्वेश्चन जो आ रहा था वो भी छूट जाएगा, जो नहीं आ रहा था उस पर भी आप गलत करके माइनस मार्किंग उस पर ले आओगे। तो जो आ रहा है सिर्फ उसको ही हिंदी और जीके जीएस में करना है। और आई होप अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपके 80% 85% यहाँ पे जो हिंदी और जीके जीएस आपका वो उठाने वाला है। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की, सबसे लास्ट में आपको रीजनिंग उठाना है। अगर आप इसको देखो, हिंदी और जीके जीएस इतना ज़्यादा 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो मुश्किल से 100 क्वेश्चन को आप आराम से सिर्फ गोले भरने में जो टाइम जाता है उसको आसानी से कर ले जाओगे। अगर हम बात करेंगे अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, तो रीजनिंग में आपको पहले जो क्वेश्चन बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक से लग जा रहा है, पजल में बजना नहीं है, जो भी सिंपल लॉजिक से लग जा रहे हैं, जो भी आपको तरीके समझ में आ रहे हैं कि हाँ मैंने ये तरीका पढ़ रखा है, इस तरीके पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको फटाफट लगाओ। कठिन क्वेश्चन को छोड़ते चलो, फिर एक इत्मीनान से हो जाए कि हाँ चलो मैंने इतना क्वेश्चन एटलीस्ट कर लिया, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने इतना कर लिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं पहले तो उसको फटाफट लगाना है, उनको देखना है कि इसमें क्या हो सकता है, उसको भी लगाओ। उस पर भी ज़्यादा समय मत दो यार, अपना टाइमिंग फिक्स करके रखो कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन पे 10 सेकंड देना है, 15 सेकंड देना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप गलत कर दोगे। 1/2 माइनस मार्किंग है, फिर से बोलो 1/2 माइनस मार्किंग है, तो ये चीज़ ध्यान रख करके ही क्वेश्चन के आंसर को टिक करना है। तो माइनस मार्किंग से बिल्कुल बच करके रहना है। देखो अगर एक बार आप नंबर कम आओगे तो हो सकता है, अगर एक बार नंबर कम मत आओ, अगर एक बार आप क्वेश्चन कम करके आओगे तो आपका ये आइडिया रहेगा कि चलो ठीक है मैंने जो किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं, माइनस में नहीं होने वाला है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके आ जाते हो और माइनस में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उससे, समझ रहे हो ना। 1/2, एक क्वेश्चन गलत किया तो जो आपने सही किया था वो भी आपका चला जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल आप 100% श्योर हो उसको करना। उसके बाद सेकंड राउंड में आप जो 90% श्योर हो उसको करना, 90 के नीचे वाले को बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर यही लास्ट टाइम आपको जो बताना था कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। इसके अलावा सभी लोग बार बार कहते हैं कि सेफ जोन बता दो, सेफ जोन कितना नंबर हो सकता है, कितने नंबर तक करके आ जाए, कितना क्वेश्चन करके आ जाए करेक्ट हो जाएगा। देखो पहली बात तो जितना क्वेश्चन आपको आता है ना सारे के सारे करके आओ। ये मत सोचो कि हाँ सर ने बताया था इतना क्वेश्चन आ जाए, तो वो नहीं, पासिंग मार्क यहाँ पे आपको नहीं लाना है। यहाँ पे आपको कंपटीशन करना है भाई, कंपटीशन में टफ कंपटीशन आपको देना है। तो ये मत सोच के बैठो कि हाँ 50 में 70 नंबर पासिंग मार्क है, इतना तो कर लेना है। तो पहली बात तो आप लोग सेफ जोन पूछ करके यार बहुत बड़ी गलती कर दो, सेफ जोन पूछना ही चाहिए। बट अगर आप लोग बार बार पूछते रहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से पेपर है, जिस हिसाब से कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, जितने लोग वैकेंसी भरे हुए हैं, तो उतने हिसाब से भाई कम से कम आपका 220 नंबर आपका तो जाएगा ही जाएगा, इससे कम तो नहीं जाने वाला। जी हाँ 220 नंबर यानी कि 110 क्वेश्चन ये समझ लो कम से कम आपको सही करके आना है अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बंदे हैं तो। ये मैं आपको बस एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है, और ये कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं है, आकाशवाणी नहीं है कि सच हो जाएगी, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ सब कुछ कंडीशन देख करके, और वो तो अब पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने आसपास के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जाऊँ, और वहाँ पर हो सकता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिले, वहाँ पर मैं पेपर के छूटने के बाद आप सबसे मिलूँगा और आप सबसे पूछूँगा आपका पेपर कैसा हुआ। तो देखो मेरा जो घर है अयोध्या ज़िले में पड़ता है, तो अयोध्या के आसपास लखनऊ में जा सकता हूँ सेंटर्स पर लोगों से पूछने कि आपका भाई पेपर कैसा हुआ, तो वहाँ पर मैं आपको देखने को मिल सकता हूँ। तो बिल्कुल वेट करते हैं पेपर का, तो वहाँ पर आप सबसे ज़रूर मिलेंगे। और आप सबको एक बार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। आप सब लोग बिल्कुल अच्छा करके आओ। आई होप यहाँ से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ से मैक्सिमम लोगों का यहाँ से सिलेक्शन हो। और एक बात याद रखना, वही वाला की पॉइंट कि आसान क्वेश्चन तो सब कर ले जाते हैं, कंपटीशन वही देते हैं जो यहाँ पर टफ क्वेश्चन करके आते हैं। तो बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी ना पसंद आए तो वीडियो को आप शौक से डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन एक बार सुझाव दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या गलत लगा, क्या मैंने गलत बोला, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो कमेंट करके। तो बस यार अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते रहिए, बनते रहिए, और इसके अलावा